आपका अधिगम से विकास का संबंध है। तो अधिगम और विकास का संबंध ये एक टॉपिक है सीटेट में, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बनते रहते हैं। तो विकास तो हमने समझ लिया है, इतनी देर से हम विकास समझ रहे हैं पूरा तरीके से, ठीक है। लेकिन उसका अधिगम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विकास और अधिगम, मैंने अभी शुरू में बात की थी ना कि हमारी पूरी शिक्षा शास्त्र का या पूरी साइकोलॉजी का, पूरी सीडीपी का एक ही मकसद है कि बच्चे का अधिगम अच्छा हो और बच्चे का विकास अच्छा हो। तो अगर विकास को हम इंपोर्टेंस दे रहे हैं तो अधिगम को तो उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी पैडागोजी तो उसी पर डिपेंड है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कौन सी पद्धति अपनानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अधिगम को समझते हैं पहले, शॉर्टकट में समझेंगे अधिगम। अधिगम को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा, अधिगम जो है वो अनुभव तथा अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। चलो मैं इसको लिखता हूं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक है, देखिए, तो अधिगम वो है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है या आता है। ठीक है, एक मिनट रुकना, जरा चेक करता हूं कुछ। तो इससे हमें क्या क्या चीज समझ में आ रही है। देखो, पहली चीज तो ये समझ में आई है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये सच बात है, आप कुछ भी सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका जो परिवर्तन है वो आपका स्थायी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है स्थायी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइपिंग करने का स्किल सीखा है, ठीक है, मैंने कंप्यूटर में टाइपिंग सीखी है, तो वो क्या है, उससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया कि अब मैं कोई भी काम जो है कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकता हूँ। मुझे पीपीटी बनानी है मैं बना सकता हूँ, मुझे अपनी पर्सनल रिपोर्ट बनानी है मैं बना सकता हूँ, मुझे अपना सीवी बनाना है मैं बना सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरे व्यवहार में ये चीज आ गई है, लेकिन ये स्थायी आ गई है। ठीक है, ये चीज क्या है, ये स्थायी आई है। उसके अलावा अब जैसे मैं किसी सड़क पे चल के जा रहा था, तो वहां पर रास्ते में एक गड्ढा था, उसमें मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। तो उससे क्या हुआ, जब मैं वहां पे दूसरी बार जाऊंगा तो मैं उस गड्ढे से बच के निकलता हूँ। तो ये क्या हुआ, अब मैं ये नहीं कि मैं अगले दिन भी गिर जाऊंगा, मैं तीसरे दिन भी गिरूंगा, मैं रोज गिरूंगा, ऐसा थोड़ा होगा। अब मैं एक बार गिरा हूँ, मुझे पता चल गया वहां पे गड्ढा होता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ या पैदल, मैं उससे बच के निकल जाऊंगा। तो ये जो मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ये स्थायी हुआ है। इसका मतलब ये चीज मैंने सीख ली है कि अब मुझे कैसे चलना है, या मुझे टाइपिंग कैसे करनी है, या मैंने किताबें पढ़ना सीखी है तो वो भी कैसे सीखी है। ये स्थायी परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब अस्थायी परिवर्तन क्या होता है व्यवहार में, ये देखते हैं। मान लीजिए मेरा जो है मूड खराब है, या यूं समझ लीजिए मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ गया है। मान लीजिए आज का मुझे खाना जो है अच्छा नहीं लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया। अब क्या होगा, मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरा कोई दोस्त अगर मुझसे मिलने आता है, या कोई मेरा भाई मुझसे मिलने आता है, तो मैं उससे क्या करूंगा, उस तरह से बात नहीं करूंगा जिस तरह से मैं उससे रोज बात करता था, या पहले जिस तरह से मैं उससे हंसी से मिलता मजाक करता था वो नहीं करूंगा, मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूंगा। तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है, लेकिन ये परिवर्तन स्थायी है नहीं है। ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मेरा व्यवहार पहले जैसा हो जाएगा। तो ये आपका सीखना नहीं हुआ, ये आपका अधिगम नहीं हुआ। अधिगम वो होता है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन हो लेकिन स्थायी परिवर्तन हो। ठीक है, अब तीसरी चीज, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये दो चीजों की वजह से हो रहा है, एक अभ्यास, एक अनुभूति। इनका क्या मतलब है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आप अधिगम को समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं रिलेट करके ला रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों से बना के, इस सारी चीज को निचोड़ ला के मैं बच्चों की कक्षा में ला के रखूंगा, क्योंकि हमें मतलब तो उसी से ही है, पढ़ाने से। तो सब चीजों को ला के कक्षा में ही रखना है। देखिए, अभ्यास किसको कहते हैं हम, एक्सरसाइज, मतलब बार बार जिस चीज को करते हैं। तो प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, दोनों नाम रख सकते हैं इसका एक्सरसाइज या प्रैक्टिस।
अनुभूति किसको कहते हैं? अनुभव को कहते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो जो सीखना हो रहा है हमारा दो तरीके से हो रहा है ना, या तो हमारा अभ्यास से हो रहा है या फिर एक्सपीरियंस से हो रहा है। आप कैसे एग्जांपल से समझते हैं? जैसे मैंने बात की कि मैंने टाइपिंग सीखी है, तो टाइपिंग में क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सीख जाएंगे, उसको रोज करना पड़ेगा, महीनों तक करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। अब मुझे बाइक चलाना सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और जैसे कि मुझे और भी चीजें सीखनी है, कुछ मान लीजिए मुझे गाना सीखना है, तो मुझे उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया था कि आप जो है रास्ते से जा रहे थे और आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, तो वो आपने जानबूझ के नहीं किया और उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत नहीं है। वो अनुभव हुआ आपका। क्या हुआ? वो आपका अनुभव हुआ, वो आपका एक्सपीरियंस हुआ है। वहां पे आपको अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक बार अनुभव हो गया और आप सीख गए इसको। तो सीखना जो है दो चीजों से हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक बार किसी का दिल टूटा तो ये अनुभव हुआ ना। मतलब आप किसी से प्यार में लगे, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, मतलब आप लड़की हो तो लड़के से और लड़के हो तो लड़की से, पहला प्यार हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि पहले प्यार में आपको पता भी नहीं चलता कि आप सही आदमी से कर रहे हैं, गलत से कर रहे हैं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूटा। अब आपको समझ में आ गया, तो ये आपका अनुभव हुआ। क्या इसमें अभ्यास की जरूरत है? नहीं, अभी तो 3-4 बार और प्यार करूंगा मैं, तब समझ में आएगा मुझे प्यार क्या होता है। ऐसा होता है? मतलब फिर आपको पता चलेगा असल में कि हाँ मुझे प्यार कैसे करना है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अनुभव हुआ और आपका जो है आप सीख गए। बच्चे की बात करें तो बच्चा क्या करता है? जैसे हमने गर्म पतीले का एग्जांपल लिया था, उस पे बच्चे का हाथ टच होता है तो वो गर्म लगेगा, उसको हाथ जलेगा, तो ये अनुभव है। यहाँ पे बच्चे ने जानबूझ के नहीं किया कि बच्चा जो है उसको एकदम से जो है जानबूझ के छुआ है, या उसको अभ्यास करना पड़ेगा कि बार बार छुएगा, बार बार छुएगा। यहाँ पे उसको अनुभव हुआ है और एक बार में ही बच्चा सीख गया कि ये गर्म चीज होती है, भाई इससे दूर रहो। ठीक है, तो यही चीज है। तो अभ्यास जो वो सीखना जो हो रहा है, अधिगम जो लर्निंग जो हो रही है, वो दो तरीके से हो रही है, एक तो अभ्यास से और एक अनुभव से, यानी कि एक तो प्रैक्टिस से और एक एक्सपीरियंस से, दो चीजों से हो रही है। ठीक है, और क्लास की बात करें यहाँ पे तो क्लास में अनुभव के द्वारा तो देखो प्रैक्टिकल जो तरीके से कराया जाता है वो आपका अनुभव से होता है, जिसमें प्रयोगशाला विधि वगैरह आती है, हालांकि प्रैक्टिस मिक्स हो जाती है उसमें। और जो प्रैक्टिस होती है, जैसे किसी बच्चों को राइटिंग लिखवानी है, जैसे ABCD या A इस तरह से लिखना सिखाना है बच्चों को, तो उसका आप अभ्यास कराएंगे, उसको बार बार लिखना सिखाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, चलिए, तो अधिगम तो आपको समझ आ गया है कि अधिगम होता क्या है। अब विकास हमने पहले पढ़ लिया है कि विकास क्या होता है, लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है और एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि अगर किसी बच्चे का विकास अच्छे से ना हो तो उसका अधिगम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे कि अगर बौद्धिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे को संकल्पनाएं समझ ही नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएंगे, तो उसका जो है अधिगम डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा ना हुआ हो, हाथ में प्रॉब्लम है, तो बच्चा लिख नहीं पाएगा, लिखना नहीं सीखेगा, है ना। बच्चा ड्राइंग बनाना नहीं सीख पाएगा, बच्चा जो है खेलना नहीं सीख पाएगा, बॉलिंग करना नहीं सीख पाएगा, तो बच्चे का अधिगम डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं विकास अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? अधिगम भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर विकास अच्छा हो जाए, मान लीजिए किसी बच्चे का विकास, बौद्धिक विकास अच्छा है, तो उसका लर्निंग तो वैसे ही फास्ट हो जाएगी। किसी बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छा है तो वो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ जाएगा। हम कहते भी हैं बहुभाषिकता वाले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होता है। तो अगर किसी का भाषा विकास अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक अधिगम भी अच्छा होगा। मतलब सॉरी, मैंने विकास का नाम लिया है, मुझे अधिगम बताना चाहिए था। मतलब अगर उसका जो है भाषा विकास अच्छा है तो उसका अधिगम अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहा है, बात अच्छे से कर पा रहा है, वो सब चीजें। अब उल्टा लेते हैं, अधिगम जो है वो भी विकास में मदद कर रहा है। कैसे? अधिगम अगर अच्छा है, यानी कि उसको जो है, जो टीचर है या जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी उसको अधिगम करवा रहे हैं, अगर अधिगम अच्छा होगा, जैसे कि मान लीजिए उसको कॉन्सेप्ट अच्छे सिखाए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, TLM अच्छा मिल रहा है, सब चीजें अच्छी मिल रही हैं, तो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर उसका जो है अधिगम, उसको मान लीजिए स्कूल में उसको भाषा की प्रैक्टिस जो है, सेकंड भाषा या मानक भाषा, उसको बहुत अच्छे से सिखाई जा रही है, अधिगम बहुत बढ़िया हो रहा है उसका, तो उसका जो है भाषा विकास अच्छा हो जाएगा।
संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड भी है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, तो ये है संबंध अधिगम और विकास में। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे।